हाय, वेलकम बैक। सो आज का जो टॉपिक है सर्विस है, दैट इज़ लामडा। ओके, एंड ये डिस्कस करेंगे हम कि वाई लामडा इज़ इम्पोर्टेंट एंड AWS ने इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया था। तो एवरीथिंग थ्योरी पार्ट आज कंप्लीट करेंगे एंड ट्राई टू कंप्लीट, एंड कल हम इसका लैब एंड प्रैक्टिकल इसका करेंगे। तो लामडा, आई थिंक सब लोग अवेयर हो गए, लेकिन फिर भी मैं इसको स्क्रैच से शुरू करता हूँ कि अगर आपको कोई वेबसाइट होस्ट करनी है या फिर एक एप्लीकेशन डेवलप करना है या एप्लीकेशन रन करना है, तो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको क्या लगेगा? एनी क्लू? का नेटवर्क। नहीं, उससे भी पहले, अगर आप को एक पर्टिकुलर वेबसाइट है आपकी, आपको उसको डेवलप करना है या फिर उसको रन करना है, कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, मुझे ये रन करना है, तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए? मैंने एक कोड बना दिया, ठीक है, ये कोड मैंने बना दिया, ठीक है। अब मुझे इसको रन करने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना, बैकएंड। यस। एक सर्वर चाहिए होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, मुझे एक सर्वर चाहिए होगा जिस पे मैं ये अपना कोड रन करूँगा, या मैंने ये कोड बनाया है, ठीक है, मुझे इस कोड को रन करना है, तो मुझे इसके लिए एक सर्वर चाहिए होगा। ओके, तो लामडा जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, लाइक AWS ने क्या बोला कि भाई यहाँ पे ना कुछ रिक्वायरमेंट है कुछ लोगों की, कि वो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक छोटी सी पर्टिकुलर एप्लीकेशन चलानी है उनको, या एक कोड चलाना है, और उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, पूरा उनको सर्वर ही खड़ा करना पड़ता है। चलो सर्वर क्रिएट करो और EC2 इंस्टेंस बनाओ, उसमें वॉल्यूम ऐड करो, है ना। जबकि सर्वर की ज़रूरत नहीं है, और वो पर्टिकुलर चीज़ कितनी देर के लिए चलानी है उनको, मुश्किल से हो सकता है 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, है ना। तो उस लिए फिर इसलिए मतलब कि AWS ने क्या बोला कि भाई एक हम क्या करते हैं ना, उन्होंने अपने डेवलपर से बोला एक ऐसी सर्विस बनाओ जिसमें सर्वर की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है, सर्वर की ज़रूरत ही नहीं होगी, और हम फिर भी कोई एप्लीकेशन या कोड अगर आपको चलाना है या रन करना है, आप रन कर लोगे उस प्लेटफॉर्म पे। वो एक प्लेटफॉर्म होगा कि भाई आपको ज़रूरत नहीं है, लाइक जैसे होता नहीं है कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जब शादी उदी होती थी ना, तो सारे खाना वाना सब हम ही लोग, मतलब आप ही लोग मिल के बनवा रहे हो, ठीक है, आपके घर वाले, मम्मी, चाचा, चाची, सब लोग मिल के लगे हुए हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप लोग देखोगे, तो कैटरिंग एक टर्म है, कैटरिंग वालों को हम लोगों ने कर लिया, और वो एक तरह से प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कैटरिंग का क्या काम है, हम उनको बता रहे हैं भाई हमारे पास 500 लोग आएंगे खाने के लिए, आपको ये चीज़ बनाना है, ठीक है, आपने उनको लिस्ट दे दिया, आपने उनको पैसे दे दिए, और वो 12 घंटे के लिए अपना आएंगे, काम उम करके चले जाएंगे। आपको थकने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने उनको दे दिया है काम करने के लिए। तो ऐसे ही, और नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मली आप लोग सुबह से लेके परेशान हो रहे हो, सामान लाने जा रहे हो, कोई जा रहा है सब्जी लेने के लिए, कोई जा रहा है टमाटर लेने के लिए, कोई जा रहा है लेने के लिए, तो वो सब आपको काम नहीं करना है, मीन्स आपका ह्यूमन एफर्ट वहाँ पे ज़ीरो हो गया कैटरिंग ये आने के वजह से, ठीक है। सिमिलरली लामडा एक एक सर्विस है जिसके आने की वजह से आपका, सिर्फ आपको बताना है उसको कि भाई हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, कि एक हम कोड है, हमारा वेबसाइट है, वो हमारी पड़ी हुई है S3 में, और अगर कोई वहाँ पे डेटा डालता है तो आपको बस वो वेबसाइट रन कर देनी है, ठीक है। या तो फिर एक मतलब कई तरीके के आप सर्विस है वहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है। लाइक कोई अगर पर्टिकुलर बंदा है, वो कोई फाइल अपलोड करता है S3 बकेट में, तो आपको क्या करना है, वो फाइल का डिटेल हमें, दूसरी एक सर्विस है हमारी MySQL या फिर DynamoDB, वहाँ पे आपको एंट्री करनी है। अगर लामडा ना होता तो आपको क्या करना पड़ता, आपको सर्वर क्रिएट करना पड़ता, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती, वहाँ पे आपको ये कोड रन करना पड़ता, आपको एक पर्टिकुलर अपना बंदा रखना पड़ता जो उसको रन करेगा पर्टिकुलर टाइम पे, या मॉनिटर करेगा कि भाई कब कोई S3 में डेटा अपलोड करेगा, कब वो उसको एप्लीकेशन को रन करेगा।
तो लामडा ने क्या किया, लामडा ने कहा भाई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हमको कोड दो, बाकी काम हम करेंगे। और सबसे अच्छी बात, बिना किसी सर्वर के आपको EC2 इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना ये कोड ले आओ और इस कोड को रख दो वहाँ पे, और ये अपने आप रन हो जाएगा। अगर आपको नया इंस्टेंस बनाना है, नया इंस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, जो भी आपको करना है वहाँ पे हो जाएगा। तो लामडा फेमस क्यों हुआ? ठीक है, तो सपोज आपने EC2 इंस्टेंस बनाया, ठीक है, एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए या एप्लीकेशन रन करने के लिए। तो उसमें क्या है कि आप आपका काम क्या है, आपका वो रिक्वायरमेंट है कि आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को या उस पर्टिकुलर सर्विस को रन करने में आपको मुश्किल से मुश्किल आपको 1 मिनट का काम था आपका। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक इंस्टेंस बनाया। ठीक है, मान लीजिए इंस्टेंस आपने हैवी इंस्टेंस लिया। ठीक है, अब कॉमर्शियल में आपको तो भाई फ्री टायर्स यूज़ कर रहे हो तो आपको सस्ता पड़ा है, लेकिन जब आप ये कॉमर्शियली ये अकाउंट लेते हो ना, तो वहाँ पे इंस्टेंस का चार्ज बहुत महंगा रहता है। ठीक है, 1 घंटे का वो चार्ज लेंगे, और आपकी सर्विस रन होनी थी मान लो 2 सेकंड के लिए या फिर 10 सेकंड के लिए, तो बेफिजूल का खर्चा हुआ ना। और दूसरा, ये ऑटोमेट करता है। ऑटोमेट की ह्यूमन एफर्ट आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको आदमी रखने की ज़रूरत नहीं है, इंजीनियर रखने की ज़रूरत नहीं है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को या फिर उस पर्टिकुलर कोड को रन करने के लिए। सब कुछ वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, डायग्राम है या फिर कोड के थ्रू सब कुछ आपको वहाँ मेंशन कर सकते हो। तो इफ़ यू यूज़ लामडा टू रन एनी ऑफ योर कोड, फर्स्ट यू विल नॉट नीड एनी सर्वर। ठीक है, आपको ये लामडा क्या है, लामडा इज़ अ सर्वरलेस कंप्यूटिंग। ठीक है, सो यू विल बी चार्ज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर कोड रन्स। लाइक आपने जो कोड बनाया है, मान लो मेरा ये कोड है, ठीक है, टू क्रिएट अ इंस्टेंस। ओके, तो मैं ये कोड मेरा जो रन होगा मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड में रन होगा। तो मेरे पास जो चार्ज लगेगा, मेरा जो पैसे लगेंगे, वो सिर्फ 2 सेकंड का चार्ज लगेगा मुझे। ठीक है, और इवन मिली सेकंड का भी चार्ज लगता है। अगर वो कोड मिली सेकंड में रन हुआ ना, तो आपका मिली सेकंड का चार्ज लगेगा, तो आप पैसा बहुत बचा सकते हो। ठीक है, अब लामडा देखते हैं, लामडा है क्या। लामडा इज़ अ कंप्यूट सर्विस दैट लेट्स यू रन कोड विदाउट प्रोविजनिंग और मैनेजिंग एनी सर्वर्स। विथ AWS Lambda, you can run code for virtually any type of apps or backend service and all with zero administration। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ज़ीरो एडमिनिस्ट्रेशन, आपको इसमें एडमिनिस्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब लामडा क्या करेगा? ठीक है, लामडा मतलब क्या क्या मैनेज करेगा आपके बिहाफ पे। लाइक हम बोल रहे हैं कि सर्वरलेस कंप्यूटिंग है, ब्ला ब्ला जो बोल रहे हैं, तो इसमें CPU जो रहेगा सर्वर का, लाइक जो जिस प्लेटफॉर्म पे हमारा CPU रन हो रहा है, वो लामडा का वो दिक्कत है। लाइक AWS का वो प्रॉब्लम है। ठीक है, मेमोरी भी उसी का है, अदर रिसोर्सेज जो भी लग रहा है, लाइक एक्चुअल में वो किसी न किसी देखा जाए ना, तो जो ये आप कोड रन करोगे वो कहीं ना कहीं पे रन हो रहा है अगर देखा जाए, लेकिन वो AWS वाले आपको बता नहीं रहे हैं। ठीक है, AWS वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एक सर्वर है, बहुत बड़ा सर्वर है, उसमें हम लोगों के कोड रन करते हैं, लेकिन इन अ सिक्योर वे, तो आपको उससे लेना देना नहीं है। आप कोड दीजिए हमें, हम आपका रन करके दे देंगे और उतने सेकंड के लिए आपसे चार्ज लेंगे। ठीक है, तो उसमें दिक्कत दिक्कत नहीं है, मतलब मीन्स कि आप उसका CPU मेमोरी और अदर रिसोर्सेज कुछ नहीं देख पाओगे, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे बैकएंड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस आपने बोल दिया भाई कि हमें खाना बना के देना है आपको, तो आपको वो किचन अंदर आप देख नहीं पाओगे कि कौन सा भगोना है, किस में बना रहे हैं, किस में नहीं। आपको बस जब बाराती आएंगे आपके सामने खाना लगा रहेगा, मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली आपको सर्वर का नहीं पता चलेगा, OS का नहीं पता चलेगा, एंड जो इसका मेंटेनेंस है, लाइक चाहे वो लिनक्स हो चाहे विंडोज़ है जिस पे आपका ये कोड रन होगा, वो भी डिसाइड कौन करेगा? AWS डिसाइड करेगा। जैसे मेरा ये कोड है, ये पाइथन है। ठीक है, अब मैं अगर इस पे चाहूँ तो शेल स्क्रिप्ट भी चला सकता हूँ। ठीक है, या YAML फाइल भी चला सकता हूँ। ठीक है, जो भी मेरे पास है शेल स्क्रिप्ट वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। बट AWS आपको ये नहीं बताएगा कि भाई आप क्या बोलते हैं मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे ये कोड रन करूँगा, ये उनकी मर्ज़ी है। आपको काम होने से मतलब है, आपने दे दिया है ठेका, अब वो बना के देंगे। अब चाहे वो गैस पे बना रहे हैं चाहे चूल्हे पे बना रहे हैं, वो उनकी हेडेक है। ठीक है,
और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हाई अवेलेबिलिटी, क्योंकि लामडा लाइक एक सर्विस है, तो इसमें डाउन ऑन होने की इसमें चांसेस नहीं रहते हैं, ये हमेशा अवेलेबल रहता है, हाई अवेलेबिलिटी रहती है और ऑटोमेटिक स्केलिंग इसमें होता है। अगर कोड फेल हो जाता है तो नया लैम्डा फंक्शन आपका क्रिएट हो जाएगा। तो वो सब हम आगे अभी डिस्कस करेंगे और लैब में भी देखेंगे कि एक्चुअल में ये सब होता क्या है। ठीक है, तो इसमें मॉनिटरिंग भी होती है, लाइक कि आपका जो फंक्शन है वो सही से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं तो फिर उसमें एक लॉग फाइल भी जनरेट हो जाएगी, ऑटोमेटिक लॉग भी जनरेट होगी। वो भी कौन करेगा जनरेट? AWS ही जनरेट करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिक्योरिटी पार्ट विल बी ऑल्सो टेकन केयर बाय AWS। ठीक है, डिप्लॉय योर कोड, यू गिव द कोड, लामडा विल रन इट एंड एग्जीक्यूट इट। आपका सिर्फ काम है, आपने ये कोड कॉपी किया, ठीक है, आपने ये कोड कॉपी किया और ये कॉपी करके जाके लामडा में रख दो। ठीक है, डिप्लॉय योर कोड, यू गिव द कोड टू लामडा, इट विल रन एंड एग्जीक्यूट इट। आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोड लेकिन सही होना चाहिए। मॉनिटरिंग, इवन मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग योर लाइक लामडा फंक्शंस लॉग्स विल बी ऑल्सो मैनेज बाय AWS। अगर उसमें कुछ एरर आता है तो उसका भी लॉग AWS ही बना रहा है, आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है करने की। एंड AWS Lambda runs your code on a high availability compute infra। उसके पास जो इंफ्रा है वो बहुत बड़ा इंफ्रा है और हाई अवेलेबिलिटी में रहता है, तो आपका कोड फेल होने का चांस ही नहीं है। ओके, तो जैसे अब AWS Lambda इसको हम पढ़ लेते हैं, तब हम आपको समझाते हैं एक्चुअल में। ठीक है, AWS Lambda executes your code only when needed। ऐसा नहीं है कि आपने कोड हर समय वो रन करता रहेगा, वो एक स्पेसिफिक टाइम पे रन करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट होगा, लाइक स्केल्स ऑटो फ्रॉम फ्यू रिक्वेस्ट टू 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। जैसे कि आपने एक ट्रिगर क्या लगाया है, आपने ट्रिगर लगाया है कि ये यूज़र है, ये मैं हूँ। मैं जैसे ही S3 बकेट को एक्सेस करूँगा, अमेजन S3 बकेट, और उसमें मैंने एक फ़ाइल यहाँ से अपलोड की इसमें। ओके, तो यहाँ पे लाइक एक फंक्शन लगा हुआ है। ठीक है, S3 में एक फंक्शन मैंने लगा रखा है, अप्लाई कर रखा है, दैट इज़ लामडा फंक्शन। कि जैसे ही इसको पता चलेगा कि मेरे बकेट में कुछ आया है, यूज़र ने फाइल अपलोड किया है, तो ये क्या करेगा, ये इस लैम्डा फंक्शन से कनेक्ट करेगा, भाई मेरे पास कुछ आया है, बकेट में कुछ आया है। ठीक है, तो अब ये कनेक्ट कैसे कर रहा है, वो एक IAM रोल हम क्रिएट करेंगे। IAM रोल सबको पता ही है। ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हो पाए, इसलिए हमें प्री रिक्विजिट है, लाइक ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप लामडा यूज़ कर रहे हो तो आपको IAM रोल क्रिएट करना पड़ेगा जिस भी सर्विस के साथ, चाहे वो S3 हो, चाहे वो DynamoDB हो, चाहे जो हो, चाहे EC2 हो, तो आपको IAM रोल क्रिएट करना पड़ेगा पहले ही। ठीक है, वो हमने पहले क्रिएट कर रखा था। और हमने IAM रोल में क्या बताया था कि अमेजन S3 और लामडा एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे कोई इस यूज़र ने फाइल अपलोड की, तो S3 को पता चल गया कि मेरे अंदर कुछ हुआ है। ठीक है, किसी ने फाइल अपलोड की है, ये लामडा के पास जाएगा, भाई मेरे पास किसी ने फाइल अपलोड की है, अब मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये कहेगा आपको कुछ नहीं करना है, हमारे पास यहाँ पे एक रोल लगा हुआ है। ठीक है, लामडा के पास एक रोल लगा हुआ है जिसको बोलेंगे हम ट्रिगर। वो क्या करेगा, चलो यहीं तक समझते हैं, इसके बाद वाला मैं आगे अभी वो थ्योरी और कंप्लीट करता हूँ। तब यहाँ तक समझ में आ गया ना कि ये फाइल यहाँ से अपलोड किया और अमेजन S3 को पता चल गया, उसने लैम्डा को बता दिया। ठीक है, उसके बाद का हम देखते हैं कि अब इसमें देखो, हाँ जो ये 1000 रिक्वेस्ट कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, इसको देखते हैं। कि ये एक फ़ाइल अगर रिक्वेस्ट यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड हुई तो भी ये इसको बता देगा। ठीक है, अगर एक बार में 10 फाइल आई तो भी ये बता देगा, लेकिन कितनी बार बताएगा, ये 10 बार बताएगा। जितनी बार फाइल इसमें अपलोड हो रही है उतनी बार ये इसको बता रहा है कि भाई मेरे पास फाइल आ गई, मेरे पास फाइल आ गई, मेरे पास एक और फाइल आई। कितने मैक्सिमम कितने रिक्वेस्ट हैं, 1000 पर सेकेंड। ठीक है, 1000 फाइल्स अगर एक सेकेंड में अपलोड हो रही हैं तो भी ये इतना हाई कंप्यूट का है या हाई पावर का है कि वो तुरंत बता रहा है कि भाई 1000 बार मेरे पास फाइल आई हैं। ओके, अब व्हेन योर कोड विल बी रन हु विल टेल दिस। ठीक है, ये भी एक वो है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये इसको तो पता चल गया है और आपने यहाँ पे कोड लगा रखा है। कोड क्या लगा रखा है कि अगर कोई फाइल यहाँ पे आती है,
आपने लैम्डा में क्या कोड लगा रखा है वो समझिए। आपने कोड ये लगा रखा है कि जैसे ही यहाँ पे कोई फाइल आएगी, उस फाइल का जो डिटेल है, लाइक नेम, साइज, डेट, वो मेरा कहाँ पे सेव हो जाए? डायनेमो डीबी में सेव हो जाए। डायनेमो डीबी एक हमारा डेटाबेस होता है जिसमें हम टेबल वगैरह क्रिएट करते हैं, एंट्रीज वगैरह रखते हैं हम। ओके, तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मैंने यहाँ पे कोड एक लिख दिया है कि जैसे ही S3 में एक फाइल आएगी तो उस फाइल के बारे में यहाँ पे ऑटोमेटिक एंट्री हो जानी चाहिए। तो ये कोड यहाँ पे है। अब ये कोड ट्रिगर कैसे होगा, ये रन कौन करेगा? हम तो कह रहे हैं भाई ये और लाइक सर्वरलेस कंप्यूटिंग है, और यहाँ पे कोई यूज़र भी हमें नहीं रखना है, कोई इंजीनियर भी नहीं रहेगा, तो इसको करेगा कौन? ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो when your code will run, who will tell this? You set a trigger to run the code। ये इंपॉर्टेंट है। आपका कोड कब रन होगा, उसको रन करने के लिए आप एक ट्रिगर रखते हो। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिगर रहेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल जैसे कि यू हैव a S3 bucket and when an object is uploaded like photo, then your lambda function should be triggered। मतलब आप चाह रहे हो कि जैसे ही इसमें फाइल अपलोड हो गई, तुरंत आप चाह रहे हो कि मेरा लैम्डा फंक्शन ऑटोमेटिक ये जाग जाए। ठीक है, कि भाई भाई कोई आया है, उठो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रिगर। इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रिगर। फाइल जैसे यहाँ पे आ गई, इवेंट हुआ, मैं लाइक ये फाइल यहाँ पे आई, ये इवेंट हुआ, तो इवेंट का रिएक्शन होगा। एक्शन है ये, और इसका रिएक्शन ये है कि ये उठ गया, और ये अब क्या करेगा? तो it should update information of that photo like size, time of upload into database। So if 100 photos uploaded in the bucket, lambda function will run 100 times। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जैसे ही ये उठे, ठीक है, जैसे इसको पता चले, ट्रिगर हुआ कि भाई यहाँ पे फाइल अपलोड हुई है, तुरंत ये क्या करे? इस फाइल की इंफॉर्मेशन क्या करे? यहाँ पे दे दे। ठीक है, एंट्री विल बी अपडेटेड हियर। ठीक है, डेट लाइक डेटा नेम, साइज, ठीक है, अपलोडेड, जो भी आपने अपलोड किया है यहाँ पे, तो आपका लैम्डा फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। और काफ़ी आसान है, लाइक कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत, लेकिन एक बार समझोगे ध्यान से ना तो आसान लगेगा। ओके, तो इसमें अब देखते हैं थोड़ा बहुत और इसके पॉइंट्स की। यू पे ओनली फॉर द कंप्यूट टाइम यू कंज्यूम, नो चार्ज विल बी वेयर व्हेन योर कोड इज़ नॉट रनिंग। जितनी देर आपका ये फंक्शन रन कर रहा है, जो कोड है आपका ना वो फंक्शन में है, लाइक यहाँ पे इन दोनों के बीच में फंक्शन में हम कोड रखते हैं। तो कोड अगर आपने यहाँ पे रखा है तो आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तभी चार्ज होगा जब यहाँ पे डेटा आएगा, जब कोई अपलोड करेगा। अपलोड करेगा तो ये ट्रिगर करेगा ये। ठीक है, तब ये जगेगा, तुरंत ये इसको कहेगा भाई चल काम कर तू, रन हो जा तू। ठीक है, और यहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दे। ठीक है, तो जब तक यहाँ पे फाइल अपलोड नहीं होगी तब तक आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और जैसे ही फाइल अपलोड होगी तुरंत आपसे चार्ज लिया जाएगा, वो भी मिनी सेकंड का। ठीक है, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, ज़्यादा नहीं। All you need to do is to provide your code in the form of one or more lambda function। ठीक है, टू AWS lambda in one or more language। अब जो कोड है ना वो आपको कहाँ पे देना है? जो आपका कोड है, जो आपने कोड बना रखा है, वो कोड जो जो मेरा ये कोड है, मैं कहाँ पे दूंगा इसको? कहाँ पे रखूँगा मैं? मेरे को प्लेटफॉर्म चाहिए ना, तो वो प्लेटफॉर्म है मेरा लैम्डा फंक्शन। वो कोड मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, और ये मेरे लिए हो जाएगा प्लेटफॉर्म, लाइक यहाँ पे कोई सर्वर वगैरह नहीं, ये एक पेज रहेगा, उस पेज पे मैं कोड को पेस्ट कर दूंगा। ऑलराइट, एंड अब एक ये भी आता है कि भाई ये जो है ये क्या है, ये क्या लिखा है, ये इंग्लिश तो है लेकिन ये भाई लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज मीन्स कि कौन सी कोडिंग लैंग्वेज है ये। ठीक है, तो AWS क्या करता है, आपको वहाँ पे ऑप्शन देता है कि भाई मार्केट में बहुत सारे कोडिंग लैंग्वेजेस हैं,
पावरशेल है, गोलैंग है, पाइथन है, रूबी है। ओके, तो वहाँ पे कई सारे मल्टी लैंग्वेज हैं, लाइक अराउंड 6 to 7 लैंग्वेजेस हैं। तो जो ये कोड है ये आपका पाइथन है, ये भी वहाँ पे एक्सेप्टेबल है। तो हम देखते हैं कौन कौन से लैंग्वेज हैं वहाँ पे यूज़ में आएंगे। ऑल यू नीड इज़ टू प्रोवाइड द कोड। हाँ, लैम्डा सपोर्ट्स, लैम्डा कौन कौन से कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है? नोड जे एस, जावा, पावरशेल, सी, रूबी, पाइथन एंड गूगल लैंग्वेज, गो लैंग्वेज जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो इन लैंग्वेजेस में अगर आपके कोड हैं तो आप लैम्डा में उसको अपडेट कर सकते हो या अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो लैम्डा क्या है, थोड़ा सा आप इसको समझो थोड़ा सा अलग वे में, ठीक है। लैम्डा इज़ अ सर्विस एंड लैम्डा फंक्शन वी कॉल द कोड, ठीक है, दैट वी आर रनिंग टू एग्जीक्यूट आवर टास्क। तो हम देखो लैम्डा एक सर्विस है, ठीक है। लैम्डा अलग है, लैम्डा फंक्शन अलग है, दोनों एक नहीं है, ठीक है। लैम्डा अलग है और लैम्डा फंक्शन अलग है, पहले तो समझ लो आप। लैम्डा एक सर्विस है, उस सर्विस के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? लैम्डा फंक्शन मिलेगा। और उस लैम्डा फंक्शन को हम देखो, लैम्डा अलग है और लैम्डा फंक्शन अलग है, तो इस लैम्डा फंक्शन को हम कॉल करते हैं किस लिए? अपना काम करने के लिए, ठीक है। मान लो ये तुम्हारे शादी है, ठीक है, ये सब यहाँ पे खाना वाना बनना है, तो ये है तुम्हारा वो कैटरिंग वाला, ठीक है। अब कैटरिंग वाले को बोल रहे हो भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, मैं काम नहीं करूँगा, आपको करना है कि जब ये फाइल यहाँ पे आए तो आपको उसको अपडेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कैटरिंग वाला हो गया और ये अलग बंदा हो गया, ठीक है। तो इसमें जो हम आइदर पावर शेल भी आसान है, लाइक आप लोग समझ सकते हो, अगर लिनक्स वगैरह आप लोग इतने दिन से कर ही रहे हो और आगे भी लिनक्स आप सीखोगे, तो आई वुड सजेस्ट पाइथन या फिर पावर शेल, दो में से हम एक चूज़ करेंगे। और ज़्यादा इसमें जाना नहीं है क्योंकि भाई कोडिंग वोडिंग मुझे पता है कि आप लोग अभी उतना हैंड्स ऑन नहीं हुआ है, और इसमें भी ज़्यादा आपको कोडिंग वगैरह नहीं आने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको ऑपरेशन पार्ट अगर आपको इसका आता है, लाइक इंटरव्यूअर आपसे लैम्डा के बारे में पूछेगा, ट्रिगर क्या होता है, एंड क्या बोलते हैं कोड, लाइक कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, आई एम रोल वगैरह, यही सब कुछ क्वेश्चंस उससे आपसे पूछेगा। वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है आपसे कि हाँ आपको पूरा इतना डीप में आना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ देना है, इसको समझना है आपको, ठीक है, जिससे आप जब इंटरव्यूअर को बताओगे ना कि लैम्डा फंक्शन कैसे काम करता है, तो जिससे वो इम्प्रेस हो सके कि हाँ आप लोग को रियल में आपने काम किया है, ठीक है। और कुछ सिनेरियो बेसिस पे मैं ऑटोमेशन का दिखाऊंगा, एक दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे आगे चल के। ओके, तो लाइफ साइकिल ऑफ लैम्डा देख लेते हैं कि इसमें लाइफ साइकिल मींस लैम्डा हमारा काम कैसे करता है, ठीक है। ज़ीरो टू कोई सर्वर वगैरह क्रिएट करना है या एग्जीक्यूट करना है, वो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले क्या होगा, यू राइट द कोड, आपने कोड राइट किया, मैंने कोड राइट कर दिया, ठीक है, ये मेरा कोड तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है, यू डिप्लॉय द कोड इन द लैम्डा, ठीक है। अब भाई आप अपना ये कोड ले जाओ, कॉपी करो और लैम्डा सर्विस में जाओ, वहाँ पे अपना कोड ये पेस्ट कर दो, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग AWS करना है, आपको करना ही नहीं है, स्किप कर दो। यू अपलोड द कोड टू द लैम्डा इन वन और मोर लैम्डा फंक्शन, देन AWS लैम्डा विल एग्जीक्यूट द कोड ऑन योर बिहाफ। सिर्फ आपको इतना ही करना है, यू राइट द कोड और जाके पेस्ट कर दो आपको, ठीक है। बाकी सब जो है बहुत आसान है, आप सबको पता ही है, आई एम रोल वगैरह ये सब बनाना बनाना, ठीक है। और बाकी जो भी है वो GUI बेस्ड है, मीन्स की ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वो क्लिक करना है, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई एम रोल बनाना है, वो सब आसान है, ठीक है। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लैम्डा इज़ व्हाट काइंड ऑफ सर्विस, ये कौन सी सर्विस है, ठीक है, और EC2 आपकी कौन सी सर्विस है। तो लैम्डा इज़ अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्योंकि ये जो सर्विस है ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस कंप्यूटर, सर्वर, ठीक है, डेटाबेस एंड ऑल सब कुछ आपको वो प्रोवाइड करना। लैम्डा में वो सब आपको नहीं मिलता है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिस पे आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। लाइक एक प्लेटफॉर्म है, उसमें जाके अपना डांस किया, जो भी आपको शो है आपका, ठीक है, स्टैंड अप किया और चले गए, वो प्लेटफॉर्म, ठीक है, आपका भी नहीं है, वो बस आपको मिला है कुछ देर के लिए, आप उस पर जाके काम किए और चले आए।
अब EC2 इंस्टेंस क्या है? EC2 इंस्टेंस इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। उसमें प्लेटफॉर्म भी आपका है, वो स्टेज भी आपका है, और जो कर रहे हो वो भी आपका है, सब कुछ आपका है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि लैम्डा इज़ अ प्लेटफॉर्म सर्विस एंड EC2 इंस्टेंस इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और लैम्डा में जब ये सर्वरलेस कंप्यूटिंग है, ठीक है, यहाँ पे सर्वर का है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये कॉमन सेंस वाला है। वो आपसे पूछ सकता है कि कैन यू लॉग इन टू द कंप्यूट पार्ट ऑफ द लैम्डा, तो सिंपली बोलो कि नो, बिकॉज इट्स अ सर्वरलेस कंप्यूटिंग। वहाँ पे सर्वर आपको दिख ही नहीं रहा है कि सर्वर कहाँ है कहाँ नहीं है। तो लैम्डा यू कैनॉट लॉग इन टू द कंप्यूट सर्वर और चूज OS इंस्टेंस टाइप एज कम्पेयर टू EC2 इंस्टेंस। ओके, क्योंकि EC2 इंस्टेंस, देखो लैम्डा और EC2 इंस्टेंस ज़्यादा अलग नहीं है। मीन्स कि EC2 इंस्टेंस पे भी आप यही सब काम कर सकते हो कि अपना ये जो कोड है मैं वहाँ पे रन कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो कोड है मैं EC2 इंस्टेंस पे भी रन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए सर्वर चाहिए होगा। ओके, तो लैम्डा में बस क्या हो रहा है कि हमें सर्वर की ज़रूरत नहीं है, EC2 इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। और EC2 इंस्टेंस में हमें क्या मिलता है कि हम सर्वर चूज़ कर सकते हैं कि लाइक विंडोज़ लेना है या EC2 इंस्टेंस लेना है, ओ सॉरी लिनक्स लेना है, उसका रैम कितना रहेगा, उसकी CPU कितनी रहेगी, ये सारे ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। बट इन लैम्डा ये सारे ऑप्शन आपके पास नहीं रहते हैं। ठीक है, मेमोरी CPU ये सब AWS का पार्ट है। इंपॉर्टेंट टर्म्स कंपोनेंट्स ऑफ लैम्डा। लैम्डा में क्या क्या आपको चीज़ें सामने आएंगी या क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे? फंक्शन सबसे पहले, ठीक है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ लैम्डा फंक्शन और लैम्डा अलग अलग है, तो दिस इज फंक्शन। फंक्शन क्या है? अ फंक्शन इज अ रिसोर्स दैट यू कैन इन्वोक। इन्वोक मीन्स जगाना, भाई उठ जाओ, टू रन योर कोड इन AWS लैम्डा। ठीक है, ये एक रिसोर्स है जो सोता रहता है। ठीक है, ये भाई साहब सो रहे हैं। ठीक है, इनको जगाया जाता है कि भाई यहाँ पे कोड आ गया, जल्दी से उठ जाओ, काम करना है। ठीक है, इस कोड की डिटेल यहाँ पे डालनी है, तो उठ जाओ। तो ये होता है फंक्शन। और ये काम क्या होगा इसका? आपके कोड को रन करना। ये जो काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है? यहाँ पे एक कोड लिखा है आपने। कोड क्या लिखा है कि भाई ये डेटा जो है यहाँ पे आया है, उसको हमें मूव करना है DynamoDB में। तो यहाँ पे एक कोड आप लिखते हो फंक्शन के अंदर। ठीक है, a function has code that processes events and a runtime that passes request and response between lambda and function code। वही मतलब है। the work which you want to execute with the help of lambda। फंक्शन मतलब क्या है? देखो, जो काम आप करवाना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ लैम्डा। ठीक है, फंक्शन यही है। यहाँ पे कोड लिखा है आपने कि भाई ये मेरा डेटा है, इसकी डिटेल मेरे पास यहाँ पे आ जानी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल टर्म में यही समझेंगे हम। दूसरा टर्म एक हमारे पास आएगा रन टाइम। ओके, रन टाइम क्या है आप देख लेते हैं। अ रन टाइम प्रोवाइड्स अ लैंग्वेज स्पेसिफिक एनवायरनमेंट दैट रिले invocation events context information and response between lambda and the function। you can use runtimes that lambda provides or build your own। मीन्स कि यहाँ पे लैंग्वेज, आप क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो या उसमें क्या एनवायरनमेंट आपको यूज़ करना है या क्या उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, वो सब रन टाइम के अंदर होता है आपका। ठीक है, जहाँ पे आप अपना कोड रख रहे हो या पेस्ट कर रहे हो या वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रन टाइम। ये आपको प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा? जैसे आप, मुझे ये कोड अगर रन करना है, तो ये क्या है? ये पाइथन है ये कोड। ठीक है, तो रन टाइम में वहाँ पे मैं चूज़ करूँगा कि मुझे कौन से लैंग्वेज पे अपना कोड रन करना है। लाइक मेरा जो कोड है वो कौन सी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कोड तो कई सारे हैं। लाइक ये Node.js भी, जावा भी यूज़ कर रहा है, पावरशेल भी यूज़ कर रहा है। तो रन टाइम क्या करता है? आपको प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म कि भाई तुम्हारा कोड ना अगर पाइथन का है तो उसके लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म सही रहेगा, ये एनवायरनमेंट आपका सही रहेगा। जैसे अगर मैं चाहूँ CMD, होस्ट नेम, अच्छा इस पे चल रहा है होस्ट नेम, और मैं चाहूँ पावर शेल,
अगर मैं यहाँ पे एक कमांड चलाऊँ, हेलो, ये इनवैलिड कमांड है, अगर मैं इसको करूँ डॉलर क्वेश्चन मार्क, ये आएगा फॉल्स। यहाँ पे अगर मैं डॉलर क्वेश्चन मार्क करूँ तो ये देखो, ये यहाँ पे एरर आ रहा है। ये डॉलर क्वेश्चन मार्क एक पावरशेल की शेल स्क्रिप्टिंग की कमांड है कि अगर आपका कमांड सही से रन नहीं करेगा तो वहाँ पे फॉल्स आएगा, और अगर आपका वो कमांड सही से रन करेगा तो आपका वो ट्रू दिखाएगा। लाइक डॉलर क्वेश्चन मार्क देखो ट्रू दिखाया, मीन्स मेरा लास्ट जो कमांड था वो सही से रन हो गया। बट यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं होस्ट नेम कर रहा हूँ तो मेरा रन हो जा रहा है, लेकिन अगर मैं डॉलर क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो लैंग्वेज का थोड़ा सा है, यहाँ पे CMD पे मैं एक अलग का वो प्लेटफॉर्म चाहिए मुझे कमांड रन करने के लिए, पावर शेल पे मुझे अलग प्लेटफॉर्म चाहिए, तो रन टाइम इसीलिए पिक्चर में आया। अगर मैं ये कमांड जो मेरा शेल इसके सॉरी ये कौन सी कमांड है मेरी, पाइथन है, ठीक है, ये मैं अगर इसको मैं रन करूँ पावर शेल पे तो ये रन होगा? नहीं रन होगा, कॉपी नहीं हुआ। पेस्ट करिए। एक सेकंड, देखो ये कमांड रन होगा इस पे? नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पावर शेल की सॉरी ये पाइथन की कमांड है। और अगर मैं ये क्या बोलते हैं पावर शेल की कमांड अपना कमांड प्रॉम्प्ट पे चला रहा हूँ तो वहाँ पे भी रन नहीं हो रहा है। तो एक हमें प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है। प्लेटफॉर्म क्या मीन्स कि आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। लाइक पावर शेल पे अगर मैं इको करूँ, इको दिस इज़ टेस्ट, ये चलेगा, ठीक है। देखो दिस इज़ टेस्ट आ गया, ये चल रहा है। ओके, मीन्स इसके पास जो प्लेटफॉर्म है वो सही है चलने के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली हम जो कोड हमारा है जिस भी लैंग्वेज में है, चाहे वो हमारा ये है क्या बोलते हैं पाइथन है, चाहे वो गोलैंग है, चाहे वो जावा है, तो वहाँ पे एक रन टाइम रहना चाहिए, ठीक है। रन टाइम वहाँ पे मिलेगा आपको जो चूज़ करोगे और आपका कोड उस एनवायरनमेंट में रन होगा। ओके, तो ये वहाँ पे आपको फंक्शन में लाइक लामडा में ये ऑप्शन आपको मिलेगा, और रन टाइम यही होता है। उसके बाद हम दूसरा करते हैं इवेंट। इवेंट क्या है, ठीक है, ये क्या कंपोनेंट है? इट्स अ जेसन फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स डेटा फॉर अ फंक्शन टू प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि हाँ भाई आपका डेटा किस तरीके से प्रोसेस करेगा। ओके, और ये जेसन फॉर्मेट में ही रहेगा, इसका कोई ज़्यादा खास यूज़ नहीं होगा। ओके, मेन आपका ये रहेगा फोर्थ वाला, इवेंट सोर्स एंड ट्रिगर्स, ठीक है। अब इसमें देखो एन AWS सर्विस सच एज एन अमेजन SNS और कस्टम सर्विस दैट ट्रिगर्स योर फंक्शन and execute its logic. You wrote the code inside the function. Now when the code run, so that will run according to the trigger we set, ठीक है। जैसे कि अब इसको समझने की कोशिश करना आप, ठीक है, कि ट्रिगर मतलब है क्या, यहाँ पे जो इवेंट सोर्स या फिर ट्रिगर जो आप सेट कर रहे हो वो है क्या। आपका जो कैटरिंग वाला आपने कर रखा है ना, आपने बोला कि भाई खाना बना के आपको देना है, ठीक है, और बाराती जब आएंगे तुरंत आपको खाना लगा देना है। तो खाना कब लगाना है? जब बाराती आएंगे, ठीक है। बाराती जो आएंगे ये क्या है, ये ट्रिगर है, ठीक है। वो तब तक खाली बैठा रहेगा, जो कैटरिंग वाला है ना वो ऐसे बैठा रहेगा, खाना वाना बन के तैयार है, वो कुछ करेगा नहीं। वो एक्शन कब लेगा? एक्शन तभी लेगा जब वो बाराती आएंगे अंदर, तुरंत वो खाने की प्लेट्स वगैरह लगाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये है ट्रिगर। मीन्स आपके पास बंदूक है, ठीक है। अब बंदूक अपने आप तो चलेगी नहीं, उसमें एक गोली कब निकलेगी उसमें? जब आप ट्रिगर पे अपना उंगली प्रेस करोगे, ठीक है। तो ट्रिगर उसमें जो है वो एक एक्चुअल में ट्रिगर ही है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो आप लोग। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे ही ट्रिगर देखो, जैसे ही ट्रिगर ये फाइल अपलोड हुआ, फाइल जैसे अपलोड हुआ ट्रिगर हो गया ये, ठीक है। लैम्डा फंक्शन के पास ये अपडेट आ गया कि भाई यहाँ पे इसने इसको बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी ट्रिगर लगा रखा था क्या, कि जैसे यहाँ पे फाइल अपलोड होगी तुरंत तुम्हें काम करना है, ठीक है। तुरंत इसने अपना कोड रन किया। क्या कोड रन किया? ये गया यहाँ पे, इसने देखा इसके फाइल नेम वगैरह क्या है, और उसने डायनामो DB में अपडेट कर दिया वो टेबल में,
ठीक है, अब यू रोट द कोड इनसाइड द फंक्शन, नाउ व्हेन द कोड रन्स सो दैट इट विल रन अकॉर्डिंग टू द ट्रिगर वी सेट। तो हमने वहाँ पे ट्रिगर सेट कर दिया था कि भाई जैसे ही वो S3 बकेट में वो फाइल आएगी तुरंत आपको एक्टिव हो जाना है, तुरंत आपको ट्रिगर कर जाना है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा डाउन स्ट्रीम रिसोर्स। Downstream resources, an AWS service such as MySQL, like डाउनस्ट्रीम आपका DynamoDB चाहे MySQL, ठीक है, DynamoDB, ठीक है, tables और S3 bucket that your lambda function calls once it's triggered. We create IAM role for this, so it call and execute task after trigger. The work will be done is downstream. तो देखो, जो डाउनस्ट्रीम रिसोर्स मतलब जान रहे हो आप, समझ रहे हो क्या है यहाँ पे, कौन सा डाउनस्ट्रीम रिसोर्स है आपका, ये है सबसे लास्ट में यहाँ पे काम हो रहा है, तो ये आपका डाउनस्ट्रीम रिसोर्स होगा। मींस इसने एक्शन ये करेगा, ठीक है, रिएक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ओके, समझने की कोशिश करना आप। फाइल यहाँ पे अपलोड हुई और फाइल की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे अपडेट हो रही है, यहाँ पे हो रही है। कैसे हो रही है, लैम्डा फंक्शन में आपने कोड डाल दिया है। लैम्डा फंक्शन को कैसे पता चल गया, AWS लैम्डा और S3 दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है। कैसे कनेक्टिविटी है, IAM रोल के थ्रू, ठीक है। और इन दोनों में यहाँ पे आपने IAM रोल पे जो कनेक्टिविटी लगा रखी है, तो यहाँ पे एक रोल लगा हुआ है एग्जीक्यूशन का कि भाई जैसे ही यहाँ पे फाइल आएगी और तुरंत आपको ये ट्रिगर कर जाना है, ठीक है, तुरंत आपको रन कर जाना है। और रन करने के बाद रिएक्शन यहाँ पे होगा, फाइल की एंट्रीज यहाँ पे होगी। सिक्स्थ पॉइंट है कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी मीन्स कि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट योर फंक्शन इज सर्विंग, ठीक है, इन एनी गिवन टाइम लिमिट, लाइक 1000 होता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम लिमिट है 1000। सपोज मल्टीपल रिक्वेस्ट और फाइल अपलोडेड इन द S3 सेम टाइम, ठीक है, कितने आप रिक्वेस्ट वहाँ पे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आपको सर्व करना चाहते हो, ठीक है, इन अ गिवन टाइम लिमिट। तो 1000 मीन्स कि जैसे एक फाइल आ गई, दो फाइल अपलोड हुई एक सेकंड में, या 1000 आ गई, तो कॉन्करेंसी आपकी बनी रहेगी, ठीक है। कॉन्करेंसी मीन्स कि उतनी बार ट्रिगर होगा, जितनी बार फाइल आएगी तो उतनी बार ट्रिगर होगा, उतनी बार ट्रिगर होगा, ये उतनी बार रन करेगा ये। ऐसा नहीं है कि 10 बार आ गई तो 10 को मिला के एक बार ये रन करेगा, नहीं, ये 10 बार रन करेगा, ठीक है। तो 10 सेकंड, एक एक सेकंड का वो रन होगा, तो 10 सेकंड का होगा आपका। और मान लो 1000 फाइल एक बार में आ गई तो ये 1000 बार रन करेगा, ठीक है। अब जो ट्रिगर की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि ट्रिगर हो जाएगा, ये उठ जाएगा, इन्वोक हो जाएगा, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि लैम्डा ट्रिगर्स होता क्या है। तो एक्शन और रिएक्शन, ठीक है, आपके पास बंदूक है, ठीक है, आपको गोली चलानी है, तो आपको क्या करना है, ट्रिगर पे उंगली दबानी है, तो वो ट्रिगर है। जैसे ही आप ट्रिगर को प्रेस करोगे, ठीक है, ठीक है, एंड व्हेन यू प्रेस द ट्रिगर, तो जो आपने इसको ट्रिगर को प्रेस कर रहे हो वही एक इवेंट है कि भाई हाँ, ये जैसे ही दबेगा तुरंत गोली बाहर निकलनी है, तो वो इवेंट हो गया। इवेंट, अब थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे। इवेंट सच एज चेंजेस इन योर डेटा आइदर इन S3 लाइक अपलोडेड फाइल, वही घूम फिरा के बार बार मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मैं इवेंट इवेंट बार बार चिल्ला रहा हूँ, ठीक है। तो इवेंट मतलब वही है कि भाई मैं बैठा था और अचानक से किसी ने मुझे ला के सामान दे दिया, जब तक मेरे पास सामान नहीं था तब तक मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन जैसे मेरे पास सामान आ गया अब मुझे कुछ काम करना है, ठीक है। तो इवेंट सच एज चेंजेस इन योर डेटा आइदर इन S3 लाइक अपलोडेड फाइल और इमेज और DynamoDB लैम्डा विल बी ट्रिगर्ड, तो लैम्डा अपना तुरंत उठ जाएगा। ओके, वी कैन ऑल्सो ट्रिगर लैम्डा फंक्शन फ्रॉम अनदर लैम्डा फंक्शन। लाइक आप ये भी कर सकते हो कि आपने एक लैम्डा फंक्शन बनाया है और दूसरा लैम्डा फंक्शन भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो
कि क्या करके, कि जैसे ही ये लैम्डा फंक्शन कंप्लीट हो जाए, जैसे ही ये फाइल आया, ये पूरा प्रोसेस, जैसे ये साइकिल है ना, ये कंप्लीट हो गई, तो आप यहाँ पे एक दूसरा लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर दो कि जैसे ही ये लैम्डा फंक्शन सक्सेसफुली रन हो जाए, तुरंत मेरा एक दूसरा लैम्डा फंक्शन भी रन हो जाए, तुरंत मेरा जो ये लैम्डा फंक्शन है, सॉरी, ये एक साइकिल होती है, मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप, इसमें साइकिल होती है कि जैसे आपका यूज़र ने फाइल अपलोड की, ठीक है, और वो S3 बकेट के थ्रू लैम्डा ट्रिगर हुआ, आपका फंक्शन ये चला, फाइल यहाँ पे एंट्री हो गई, तो आप दूसरा लैम्डा फंक्शन लगा सकते हो जैसे ही ये फंक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है, तुरंत मेरा ये फंक्शन भी रन हो जाए। अब ये रन क्या होगा, इसमें आप लगा सकते हो कि ये जो फाइल मेरी अपलोड हुई है ये डिलीट हो जाए, क्योंकि मेरी इसकी ऑलरेडी एंट्री हो गई है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है। लैम्डा से, एक लैम्डा से दूसरे लैम्डा को भी मैं ट्रिगर कर सकता हूँ, ये भी ऑप्शन है मेरे पास, AWS आपको ये ऑप्शन देता है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो ट्रिगर लैम्डा फंक्शन फ्रॉम अनदर लैम्डा फंक्शन, एग्जाम्पल S3 यूज़र अपलोडेड डेटा यू कैन क्रिएट। हाँ, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है कि जैसे आप गूगल अकाउंट बनाते हो, ठीक है, आपने गूगल अकाउंट बनाया, तो गूगल अकाउंट जैसे ही आप यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डाल के सबमिट करते हो, तो उसके साथ साथ आपका क्या क्या क्रिएट होता है गूगल अकाउंट में, बताओ ज़रा आप लोग, नंबर वाइज मैं नोट करूँगा। मेल आईडी, मेल हम्म। बॉक्स, हम्म। बैकअप, हम्म। सिंक्रोनाइजेशन, ओटीपी, टू वे ऑथेंटिकेशन। राइट। तो अब ये सब देखो, यहाँ पे भी आपका ना लैम्डा है, ठीक है, वहाँ पे गूगल, इवन गूगल भी ये लैम्डा वो कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि जैसे ही यूज़र मेरे ये इसको अब सोचो कि ये गूगल का इसने यूज़र है, ये गूगल पे अपना अकाउंट बना रहा है, जैसे ही यूज़र अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह डाल के सबमिट पे क्लिक करेगा, तुरंत लैम्डा ट्रिगर हो जाएगा, और वो क्या करेगा, यहाँ पे उसने कोड डाल रखा है, कोड गूगल वालों ने क्या डाल रखा है, इस यूज़र का मैं क्या क्या बना दूंगा, गूगल फोटोज़ पे अकाउंट बना दूंगा, जीमेल पे अकाउंट बना दूंगा, गूगल ड्राइव पे अकाउंट बना दूंगा, ठीक है, और गूगल कैलेंडर पे अकाउंट बना दूंगा, जितने भी सर्विसेज हैं, ठीक है, गूगल की जो फ्री में मिलती है हमें गूगल अकाउंट बनाने पे, वहाँ पे इसने कोड डाल रखा है, उस नाम से इस यूज़र का नाम सब जगह पे हो जाएगा, ठीक है, और विद इन अ सेकेंड होता है। आप ये भी देखो, जैसे ही आप गूगल पे अपना अकाउंट बनाते हो, ये सारी चीज़ें विद इन अ सेकेंड आपके पास आती हैं, ठीक है। सिमिलरली आपका जैसे ये है माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, आपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाया, बनाया तो माइक्रोसॉफ्ट पे, ठीक है, लेकिन आपका तुरंत आउटलुक में भी अकाउंट हो गया, वन ड्राइव में भी हो गया, वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट, हर जगह पे आपका हो गया, आपको बार बार जाके ज़रूरत थोड़ा ना बनी कि बनाने की। तो उन्होंने टेबल में एंट्री कर दी है, ठीक है। तो ये है आपका ट्रिगर, आपका एग्जाम्पल, ठीक है, इससे बढ़िया बेस्ट एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है कि ये एक साइकिल है, ठीक है, ये आपकी साइकिल है, ठीक है, जैसे एक ट्रिगर होगा, यूज़र ने यहाँ पे अपना डेटा सबमिट किया, तो उसके सारे अकाउंट यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अब लैम्डा के की एलिमेंट्स देख लेते हैं हम, लाइक जनरल कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे अब एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि मेमोरी सेट करने का, मैं अभी लास्ट में बोल रहा था सीपीयू वगैरह नहीं सेट कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपका जो फंक्शन है, हो सकता है आपका कोड हो थोड़ा हैवी हो, ठीक है, मान लो ये कोड है, ये तो मेरा छोटा कोड है, लेकिन हो सकता है मेरे पास कोई ऐसा कोड हो जो थोड़ा सा बड़ा कोड हो, ठीक है, ये कोड मेरा थोड़ा बड़ा है, तो इसके लिए मुझे पता है कि भाई इसमें ना थोड़ा सा मुझे ज़्यादा वो लगेगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि भाई मैं बोलूँगा ऐसा है कि इसमें ना थोड़ा सा मुझे मेमोरी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ये मान लो एक मेरी सर्विस है, इसमें मुझे पता चल रहा है कि इसमें मेरी मेमोरी ज़्यादा लगेगी इस पर्टिकुलर कोड को रन करने के लिए, तो वहाँ पे मिनिमम 128 मेमोरी चूज़ कर सकते हो, 128 MB, और मैक्सिमम 10 GB, लाइक 10,000 MB, ओके। तो ये ऑप्शन वहाँ पे आपके पास रहेगा कॉन्फ़िगरेशन में, अंडर जनरल कॉन्फ़िगरेशन। और टाइम आउट का भी है, टाइम आउट का उसमें है मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम 3 सेकेंड और मैक्सिमम 15 मिनट, कि ऐसा ना हो कि इन्होंने क्यों रखा है टाइम आउट का ऑप्शन ना, उसका मैं रीज़न बता दे रहा हूँ,
कि ऐसा ना हो कि भाई आपका ये कोड है वो बैक टू बैक रन ही करे जा रहा है, ठीक है, रन ही करे जा रहा है, तो लोड फालतू में आपका चार्ज भी बढ़ेगा और लोड भी बढ़ रहा है। तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि टाइम आउट का ऑप्शन दे दिया कि भाई मैक्सिमम इतनी देर तक, इतनी देर के अंदर आपका कोड रन हो जाना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 3 सेकेंड और मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर आप कोड अपना रन कर सकते हो। उसके बाद अगर होगा तो टाइम आउट एग्जीक्यूशन आ सकता है आपका, ठीक है। अगर 15 मिनट तक आपका ये कोड रन नहीं हुआ, ठीक है, बाय एनी चांस, तो टाइम आउट आ जाएगा आपका। लैम्डा हम जो यूज़ कर रहे हैं, अब आप इसमें थोड़ा सा खुद अपना दिमाग लगा लो कि हम इसको यूज़ करने का फ़ायदा हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। इससे हमारा कॉस्ट सेविंग हो रही है, ठीक है, पैसे हमारे बच रहे हैं। और दूसरा क्या हो रहा है, ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेशन लाइक अब मुझे 15 लोग को यहाँ पे बैठाने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक लोग वन नोट बना रहे हैं, एक एक्सेल में जाके अकाउंट में अपना एडिट कर रहे हैं, कैलेंडर बना रहे हैं, क्लिप चैम कर रहे हैं, स्काइप पे अकाउंट बना रहे हैं, सब ऑटोमेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो लैम्डा मीन्स तभी पिक्चर में आता है जब आप ह्यूमन इंटरेक्शन कम करना चाह रहे हो और ऑटोमेट के थ्रू तरफ ज़्यादा जा रहे हो। एंड यू पे फॉर ए डब्ल्यू एस रिसोर्स दैट इज़ यूज टू रन योर लैम्डा फंक्शंस फॉर सेकेंड्स। अब जो कोड रन हो रहा है वो मैंने ऑलरेडी बताया कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में तो रन हो ही रहा है ना। अगर आपका सर्वर नहीं है तो अमेज़न का तो सर्वर है ही है। तो जो चार्ज आपका लगेगा, जैसे ये कोड रन होने में मुश्किल से मुश्किल 3 सेकंड में रन हो जाएगा, ये 1 सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड का आपका चार्ज लगेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। और इसमें हाँ, इसमें जो मैं आई एम रोल बता रहा था कि आई एम रोल होना चाहिए, तो आई एम रोल लाइक जब आप लैम्डा फंक्शन क्रिएट करते हो ना, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि टू सेट द आई एम रोल, ठीक है। लैम्डा कैन एक्सेस ए डब्ल्यू एस सर्विस, नहीं पहले आई एम रोल वाला कवर कर लेते हैं। तो आई एम रोल आपको बनाना पड़ेगा बिटवीन जिस सर्विस से आप लैम्डा को कनेक्ट करना चाह रहे हो, ओके। अगर आप चाह रहे हो कि लैम्डा मेरा क्या काम करे, लाइक अगर S3 से रिलेटेड उससे कुछ काम करवाना चाह रहे हो, तो आपको एक आई एम रोल बनाना पड़ेगा जिसमें आपको ये परमिशन देनी पड़ेगी कि लैम्डा आपका S3 से कनेक्ट कर सके, या रीड राइट जो भी परमिशन देनी है वो आप दे सको, ठीक है। अगर EC2 पे अगर आपको लैम्डा अपना कुछ काम करवाना है, क्रिएट करना है या कुछ कोड रन कराना है, तो लैम्डा और EC2 के बीच में आपकी कनेक्टिविटी करने के लिए एक आई एम रोल क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। और जब आप लैम्डा को क्रिएट करोगे तो उस आई एम रोल को अटैच करना पड़ेगा। आई एम रोल सबको पता है कि इट्स यूज्ड फॉर द आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बिना आप लैम्डा यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि एरर आ जाएगा, ठीक है, और ये सिक्योरिटी के हिसाब से अच्छी चीज़ है। और लैम्डा क्या क्या एक्सेस कर सकता है आपका, ठीक है। लैम्डा कैन एक्सेस AWS सर्विसेज लाइक EC2, क्लाउड वॉश, क्लाउड फ्रंट एंड DynamoDB, MySQL और SNS, ठीक है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज। ये सारी AWS की जो सर्विसेज हैं वो तो यूज़ कर ही सकता है, एक्सेस कर ही सकता है। लेकिन इसके साथ एक अच्छाई ये है ना कि ये नॉन AWS सर्विसेज भी यूज़ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, जो कि आप अपने EC2 इंस्टेंस पे रन कर रहे हो। तो ये भी इसके अंदर एक खासियत है कि अगर आप मान लो एक वेबसाइट आपकी रन हो रही है, ठीक है, EC2 इंस्टेंस में आपने फ्रंट एंड या इंजनएक्स या वेब सर्वर बनाया है और आप चाह रहे हो कि वो वेब सर्वर पर्टिकुलर किसी टाइम पे जाके स्टार्ट हो जाए या स्टॉप हो जाए, तो वो भी आप लैम्डा फंक्शन के थ्रू कर सकते हो, ओके। तो थ्योरी में हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम इसका लैब करेंगे। लैब करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो भी कन्फ्यूजन है आज वो सब कवर हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, ओके। कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो यू में आस्क। आई एम गुड। ओके, लैम्डा को आप लोग इग्नोर मत करिएगा, ठीक है, ये सर्विस इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप आपके रिज्यूमे में ये लैम्डा सर्विस लिखा रहेगा ना, तो इंटरव्यूअर भी थोड़ा सा इम्प्रेस होगा आपसे। एंड जब आप इसका जवाब दोगे ना कि व्हाट इज़ लैम्डा फंक्शन, और यकीन मानिए ज़्यादा वो नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, ज़्यादा लैम्डा के बारे में नहीं पूछेगा, बस थोड़ा बहुत ही पूछेगा। और थोड़ा बहुत ही अगर आपने बता दिया ना, तो फिर आपकी फिर समझ लो इंटरव्यू क्रैक होना ही होना है फिर, ठीक है।